दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। तू ऐसे डर मत, अपने कमजोरियों को खुद पर हावी होने मत दे, क्योंकि एक असली योद्धा कभी भी किसी युद्ध को देखकर नहीं डरता। तुम तो धर्म से भी क्षत्रिय हो और एक योद्धा भी। अगर तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? दोस्तों, जो आपका कर्तव्य है और उसे ही आप नहीं करोगे, ये ठीक बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग कर दो और एक योद्धा की तरह युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूं? दोस्तों, अर्जुन की बातें दरअसल सुनने में गलत नहीं लगता। जिनकी वो बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं से सीखते आ रहे हैं, तो भला उन पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण अपने और शत्रु में भेदभाव नहीं करता। अब चाहे आगे शत्रु हो या अपने, बाण चलता है तो केवल प्राण हरने के इरादे से, जिनको करने के लिए अर्जुन घबरा रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, अपने गुरुजनों को मारकर इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना भी मेरे लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, अर्जुन यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, लेकिन अपने पूजनीय गुरुजनों को नहीं मारूंगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे केशव, गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही नरक और पाप को भोगना पड़ जाएगा। ये कहने के बाद चुप हो गए, और चुप होने के बाद उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न घूम रहा था, अपने ही गुरुजनों को मारना क्या यह उचित है? अपने ही गुरुजनों को भला कौन मारता है? अर्जुन के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही है। यही सब प्रश्नों का हल जानने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से पूछते हैं, हे कृष्ण, हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने से क्या श्रेष्ठ है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए मेरे ही सामने खड़े हैं। हे माधव, आप तो स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए आज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो सही है, जो भी मंगलकारी है, वह निश्चय ही आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए इस शिष्य को आप शिक्षा प्रदान करें।